आखिर कैसे हुआ एक स्त्री के गर्भ से बंदर बच्चे का जन्म। एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी 3 पत्नियों के साथ रहता था, मगर वह तीनों ही बांझ थीं। इस कारण किसान हमेशा दुखी और परेशान रहता था। फिर एक दिन उसके बचपन का मित्र उसी गांव से गुजर रहा था तो किसान से मिलने चला आया। जब दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बातचीत कर रहे थे, फिर किसान ने अपनी परेशानी भी बता दी। उसकी बात सुनकर दोस्त ने कहा, तुम चिंता मत करो, गांव की सीमा पर जो पहाड़ी है वहीं एक बाबा रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है। तुम एक बार जाकर उनसे मिल लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन भोर होते ही किसान बाबा से मिलने पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। किसान बाबा से मिला और उसने जीवन में चल रहे दुख का कारण बताया। उसकी बात सुनकर बाबा ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, मेरी झोपड़ी के पीछे एक बगीचा है, वहां एक सेब का पेड़ है। तुम पत्थर मारकर 3 सेब तोड़ लेना और उन्हें ले जाकर अपनी पत्नियों को खिला देना। किसान पत्थर लेकर बगीचे में गया और साधु के बताए अनुसार 3 सेब तोड़ लिए। फिर किसान ने बाबा से इजाजत ली और घर की तरफ लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपनी तीनों पत्नियों को वह सेब दी। किसान की 2 पत्नियों ने सेब खा लिया, मगर एक जो काम में व्यस्त थी वो द्वार पर सेब रखकर भूल गई। तभी एक शरारती बंदर दरवाजे के पास आया और सेब उठाकर खाने लगा। जब किसान की पत्नी ने बंदर को सेब खाते हुए देखा तो वह एक डंडा लेकर आई और बंदर को वहां से भगा दिया, मगर बंदर ने सेब झूठा कर दिया था। पत्नी ने किसान के डर से वह झूठा सेब खा लिया। फिर कुछ महीनों के अंदर तीनों पत्नियां गर्भवती हो गईं। यह सुनकर किसान खुशी से झूम उठा। फिर समय बीता और वह दिन आया जब किसान की 2 पत्नियों ने लड़के को जन्म दिया, मगर छोटी पत्नी ने एक बंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर किसान के होश उड़ गए। अब किसान भागते हुए उस बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मेरी 2 पत्नियों ने तो स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, मगर मेरी छोटी पत्नी ने एक बंदर बच्चे को जन्म दिया है। बाबा ने किसान से कहा, यह तो तभी हो सकता है जब वो सेब तुम्हारी पत्नी के खाने से पहले किसी बंदर ने झूठा कर दिया हो। मगर तुम घबराओ मत, वह भी तुम्हारा ही बच्चा है, उसे भी प्यार से पालो। फिर किसान बाबा को प्रणाम करके घर लौट गया। घर पहुंचकर किसान ने एक बेटे का नाम सोहन, दूसरे का मोहन और बंदर बेटे को बजरंग नाम दिया। समय बीता और तीनों भाई अब बड़े हो गए थे, मगर सोहन मोहन अपने छोटे भाई बजरंग से नफरत करने लगे और दोनों भाई खेल कूद में कभी भी बजरंग को शामिल नहीं करते थे, जिस कारण वह अकेला और उदास बैठा रहता। मगर उसके माता पिता बजरंग को अपने बच्चे की तरह दुलार करते थे। फिर एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया और उसने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, मैं अब कमा नहीं सकता क्योंकि मेरे शरीर में ताकत बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम्हें ही मेहनत मजदूरी करके घर के खर्च उठाने होंगे। फिर दोनों भाई सोचकर बोले, ठीक है पिताजी, मगर हमें काम की तलाश करने के लिए 2 खच्चर चाहिए। किसान ने उनकी मांगे पूरी की और 2 खच्चर दिए और अगली सुबह दोनों भाई उस पर बैठकर काम ढूंढने निकल पड़े। भाइयों को जाता देख बजरंग ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे भी मेहनत मजदूरी करनी है, मैं भी कमाने जाऊंगा। पिता ने कहा, मेरे बेटे, तुम अभी बच्चे हो और तुम खच्चर को ठीक से संभाल नहीं पाओगे। फिर बजरंग ने कहा, पिताजी, खच्चर नहीं चाहिए, मेरे पास खुद की सवारी है। फिर बजरंग बाहर से एक कुत्ता लेकर आया और बोला, यही मेरी सवारी है पिताजी, मैं इसी पर बैठकर जाऊंगा। पिता ने इजाजत दी और बजरंग कुत्ते पर बैठकर चल पड़ा। कुत्ता बहुत धीरे चल रहा था तो बजरंग ने सोचा, इसको दौड़ाने का बस एक ही तरीका है। फिर वो चिल्लाया, शेर आया, शेर आया। ये सुनते ही कुत्ता डर के मारे पूरी क्षमता से भागने लगा। इस तरह बजरंग जल्द ही अपने दोनों भाई सोहन और मोहन के पास पहुंच गया। चलते चलते काफी देर हो गई थी और रास्ते में उन्हें एक जामुन का पेड़ दिखा तो सोहन मोहन अपने गधों पर खड़े होकर जामुन तोड़कर खाने लगे। भाइयों को खाते देख बजरंग ने उनसे कहा, भैया, मुझे भी भूख लग रही है, थोड़े जामुन मुझे भी दे दो। मगर भाइयों ने उसकी बात अनसुना कर दी। यह देख बजरंग बहुत ही नाराज हो गया और खुद ही पेड़ पर चढ़कर सारे जामुन तोड़ लिए। फिर भाइयों ने कहा, हे माफ कर दो भाई और जामुन दे दो, भूख लगी है। बजरंग ने अपने दोनों भाइयों को माफ किया और तीनों ने एक साथ जामुन खाए। अब रात हो गई थी और रास्ते में उन्हें एक छोटा सा घर नजर आया। फिर तीनों दरवाजे पर गए और आवाज लगाई। घर के अंदर से एक औरत निकली। सोहन ने कहा, क्या हम रात भर यहां रुक सकते हैं? औरत बोली, हाँ, क्यों नहीं, तुम तीनों अंदर आ जाओ। औरत ने सब्जी काटी और तुरंत खाना बनाया। घर में उसके साथ उसके 3 बेटे भी रहते थे। फिर खाना परोसा गया और सबने एक साथ खाया। रात को जब तीनों भाई सो रहे थे तो औरत एक बड़े से चाकू की धार तेज कर रही थी।
दरअसल ये औरत अपने घर में मुसाफिरों को ठहरने के लिए पहले जगह देती, फिर मौका मिलते ही उन्हें मारकर उनके टुकड़े कर खा जाया करती थी। चाकू में धार लगाने की आवाज सुनकर बजरंग की नींद खुल गई और उसने चुपके से औरत को देख लिया। अब बजरंग को समझ आ गया कि औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वह अपने भाइयों को जगाता है और कहता है, सोहन, मोहन, मेरे भाई, वो औरत हमें मार देगी, उठो जल्दी। दोनों भाई जागकर बैठ गए। फिर बजरंग ने उन्हें बताया कि औरत हम तीनों के साथ क्या करने वाली है। यह सुनकर मोहन ने कहा, हम एक काम करते हैं, इस औरत के जो 3 बेटे हैं उन्हें यहाँ सुला देते हैं और उनकी जगह पर हम जाकर सो जाते हैं, इस तरह हम बच जाएंगे। फिर बजरंग ने औरत के 3 बेटों से कहकर जगह बदल ली। जब आधी रात हुई तो औरत अंधेरे में बजरंग और उसके भाई को मारने के लिए आई और बिना देखे अनजाने में अपने ही बेटों को उसने मार दिया। अगले दिन भोर होते ही तीनों भाई अपनी सवारी पर बैठकर तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। फिर औरत की नींद खुलती है और उठते ही अपने बच्चों को ढूंढने लगती है और अपने ही बेटों का कटा हुआ सिर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जोर जोर से रोते हुए कहती हैं, हे भगवान, ये मुझसे क्या भूल हो गई, मैंने अपने ही बेटों को मार दिया। अब तीनों भाई चलते चलते एक बनिए की दुकान में पहुंचे, जहां सोहन और मोहन को काम पर रख लिया, मगर बजरंग को काम नहीं मिला, इसलिए वह आगे बढ़ गया और काम तलाश करते हुए एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अनाज व्यापारी से हुई तो बजरंग ने कहा, क्या आप मुझे काम पर रख लेंगे? व्यापारी सोचकर बोला, तुम तो एक बंदर हो, तुम इतने भारी अनाज के बोरे कैसे उठा पाओगे? बजरंग ने कहा, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कुछ भी कर लूंगा। व्यापारी ने बजरंग को अपने घर में साफ सफाई के लिए रख लिया और शाम होते ही वह खाना भी बनाता। घर में व्यापारी का एक 10 साल का बेटा था जो बहुत ही शरारती था। फिर एक दिन द्वार पर एक सुंदर सी लड़की आई और बजरंग से कहा, मैं बगल में ही रहती हूँ, घर में नमक खत्म हो गया है, क्या आप मुझे थोड़ा सा नमक दे देंगे? बजरंग ने उसे नमक दिया और लड़की चली गई, मगर बजरंग को लड़की से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। वह रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन बजरंग ने लड़की से प्यार का इजहार किया और वह भी मान गई। फिर बजरंग वापस घर गया और व्यापारी के बेटे से कहा, ताओ, घर में धन कहाँ पर रखा हुआ है, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। बालक ने डर के मारे सब कुछ बता दिया। फिर बजरंग व्यापारी के सारे पैसे लेकर लड़की के साथ वापस अपने गांव लौट गए।